सही है जी। सो देयर इज अ स्लाइड चेंज इन पैन। पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ मिडिल सेक्शन को कन्वर्ट करने जा रहे थे किसमें, सिर्फ रिएक्ट में। सो नाउ उसके हमें रिपल्स आ सकते हैं क्योंकि हमने राउटिंग वगैरह भी इनेबल करनी है, बाकी काम भी करने हैं। सो लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। ठीक है, हम ऑल टुगेदर ही जो है ना कन्वर्ट करते हैं, सारे थीम को रिएक्ट में करते हैं। ठीक है, एक ही पेज है, हम सिर्फ नॉर्मल जो हमें कंपोनेंट्स हमारे काम के हैं उनके सिर्फ हम सीधा बना लेंगे, बाकी जो है ना हम उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं बॉडी के अंदर सारा इनर कंटेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं इसकी मैंने कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद मैं जाता हूँ HTML to React। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, HTML को React में, और इसका हमने सारी जो इनर कंटेंट है वो कॉपी कर लेते हैं। आउटर कंटेंट कॉपी करने की जरूरत इस वक्त नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं इस टाइम पे HTML में। ठीक है, बाहर अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई क्लास कंपोनेंट आपको बना के देता है जिसकी हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया जी। कॉपी करने के बाद मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली कहाँ पे, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ। आपकी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐप.js। तो ऐप.js के अंदर ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है इस सारे को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इवेंचुअली जो आपके पास कंटेंट है। ठीक है, इसको आप कर लें सेव, लेकिन अभी मेरे ख्याल में फुली रिप्लेस नहीं हुआ, तो ये जो चीज़ है इसको ख़त्म कर लें, Ctrl+V। ओके, लेट्स डू इट अगैन। यहाँ तक है, ठीक है, ये सारा सेक्शन है ये ख़त्म कर दिया, यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है जी। तो अब मेरे ख्याल में हमारी सारी जो ऐप.js है, ऐप.js क्या कंटेन कर रही है, एप्लीकेशन स्टार्टिंग पॉइंट इज index.js। ठीक है, index.js के अंदर क्या और index.js के अंदर हम रूट डिव पे सारा कंटेंट लोड कर रहे हैं, लेकिन जब रूट डिव ही नहीं है तो इसका मतलब है काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो वी मस्ट हैव अ रूट डिव। तो यहाँ से हम सारी जो बॉडी है ना ये सारी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट अदरवाइज हो जाएगी। ठीक है, और मैं आगे ना किसी भी यहाँ पे एक डिव ऐड कर लेते हैं और उस डिव को आईडी दे देते हैं एज ए रूट। यहाँ पे हमारी सारी रिएक्ट लोड हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो हियर वी आर। अच्छा जी, अब हमारे पास हम एप्लीकेशन की हालत देखते हैं कि एप्लीकेशन की क्या हालत है। सो ये आपकी एप्लीकेशन की हालत है जो कि इस टाइम पे क्या हो चुका है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई हुई है किसमें, रिएक्ट में। तो हमने ऐप.js में हमारा सारा कोड पड़ा हुआ है, ये आपकी ऐप.js है। फुली कन्वर्ट हम नहीं इसको कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज हमने सिंपली क्या किया, कॉपी बनाई है और कॉपी बना के HTML पेस्ट कर दी है। तो द बेटर सोल्यूशन वुड बी कि हम हेडर का अलग कंपोनेंट बनाए, फुटर का अलग कंपोनेंट बनाए, साइड बार का अलग कंपोनेंट बनाए, और इसको इनफैक्ट कन्वर्ट करें किसमें, HOC में, एक रीयूजेबल कंपोनेंट में, ताकि जो मिडिल सेक्शन बार दरमियान में चेंज हो रहा है हम सिर्फ उसी को चेंज करें। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल आई एम जस्ट रेफरेनिंग टू डू दैट। हम अभी सिर्फ क्या करेंगे, हम अपने लिस्टिंग को जो है ना वो डायनामिक करते हैं। सही हो गया। सो हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, हमने पैकेज JSON में अगर आप देखें तो हमने एक्सिस इंक्लूड किया हुआ है। सही है, तो एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ऐप.js में मैं जाता हूँ। ठीक है, और जो मेरा रिक्वायर्ड कंपोनेंट है जो मेरी साइड राइट साइड है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये है हमारी लेफ्ट साइड और ये है आई बिलीव ये हमारी राइट साइड। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसका मैं अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ ताकि मुझे ऐप.js में बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिप्लेस। ठीक है, ठीक है जी। सो मैंने ब्लॉग्स वाला जो सेक्शन है, जो राइट साइड बार थी पूरी, वो कॉपी करके कहाँ पे रख दी है, वो मैंने रख दी है इस साइड पे, और मैं राइट साइड को ऐप.js से खत्म भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये किया जी, राइट साइड यहाँ पे खत्म कर दी। अब इसकी जगह पे मुझे क्या लोड करना है, मुझे ब्लॉग्स का जो हमने कंपोनेंट बनाया उसको हमें क्या करना है, लोड करना है। ठीक है, और हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। लोगो की जरूरत नहीं है, ऐप CSS की भी जरूरत नहीं है, बट लेट्स कीप इट हियर। हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास CSS की जरूरत नहीं है, तो इवेंचुअली आई एम रिमूविंग इट। इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट हम करेंगे किसको, ब्लॉग्स को। ठीक है, अच्छा ये टेम्पलेट जो CSS है वो हमारे को जी, टेम्पलेट की CSS हमारे पब्लिक फोल्डर से आ जाए जी। अच्छा जी, हम क्या करेंगे जी, हम ये करेंगे, यहाँ पे हमने इंक्लूड करना है कंपोनेंट्स के अंदर है क्या पड़ा हुआ है,
ब्लॉग्स, ठीक है। तो अब हमने ब्लॉग्स इंक्लूड कर लिया है, तो लेट्स सी क्या इशूज है, ठीक है। अच्छा, हम ब्लॉग्स को वहां से एक्सपोर्ट नहीं करें तो वी हैव टू एक्सपोर्ट दैट आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिफॉल्ट वाज नॉट फाउंड, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इसकी नहीं पड़ी हुई। तो ब्लॉग्स में जाऊंगा, मैं दोबारा से जाके चेक करूंगा कि मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो नहीं किया हुआ। तो इसको मैं करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। आगे इसका नाम आ जाएगा कि ये वाला जो है ना एक मॉड्यूल है। अब जो है हमारे पास ये कंप्लीटली लोड हो रहा है, राइट साइड भी लोड हो रही है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, अब मैं ब्लॉग्स में जाता हूँ, इसको फर्दर एक्सपेंड करता हूँ। सो वी हैव टू फिगर दैट आउट कि हमारा कौन सा सेक्शन है जो कि डायनामिकली लोड हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो सेक्शन जो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपके दो ब्लॉग्स हैं जो कि राइट साइड पे लोड हो रहे हैं यहाँ पे, एक ये फर्स्ट वन एंड दिस इज दी सेकंड वन। तो ये वाले ब्लॉग्स हमारे कहाँ से आने चाहिए, हमारी मॉक एपी से आने चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉक एपी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब एक्सिस इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आज एक और हुक यूज करेंगे, उस हुक का नाम क्या है, लास्टली हमने यूज किया था हुक कौन सा, यूज स्टेट का हुक, ठीक है। अब हम यूज इफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि यूज स्टेट तो हो रहा था, यूज स्टेट को मैनेज करने के लिए ये यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, एनीवन को बताना चाहिए यूज इफेक्ट का हुक क्या करता है। उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करना। सही हो गया। सो आपके पास ना कंपोनेंट्स का ना एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू गाइस कि जो हमने रिएक्ट के बेसिक चीजें पढ़ी है ना, वहां पे एक टॉपिक आपका हुक्स का भी है, उस सारे हुक्स के टॉपिक का ना आप एक्सप्लोर करें। वहां पे आपके पास इवेंचुअली 6 से 7 ऐसे हुक्स हैं जो आपने बार बार यूज करने, ठीक है। बट लेट मी टेल यू द यूज इफेक्ट अप टू दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल की। यूज इफेक्ट क्या करता है कि आपके पास जब एक कंपोनेंट लोड होता है ना, तो आपको लोडिंग पे कुछ डेटा चाहिए होता है, तो वो लोडिंग पे डेटा आप यहाँ पे मंगवा सकते हो, यूज इफेक्ट में मंगवा सकते हो। कि जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट की HTML लोड हो जाती है तो मैंने डाटा मंगवाना है, तो API कॉल आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर जैसे जितने अपडेशन आपकी हो रही होती है ना, उस पर भी आप इस यूज इफेक्ट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को रख लेते हैं हुक्स को कि हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इस यूज इफेक्ट के हुक को यूज कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन कि ये हुक हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, अगर हमने डाटा मंगवाना हो या किसी एक बेस्ड ऑन कंडीशन हमने डाटा लोड करना हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पहले स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी स्टेट है, ये मेरा सेट स्टेट है, ठीक है। इसके लिए मुझे यूज करना है यूज स्टेट का हुक यूज करना है, और ये मेरी जो स्टेट होएगी वो क्या होएगी, एक एरे होएगी, ठीक है। बल्कि इस ऑब्जेक्ट को इसे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और हम क्या मंगवाएंगे, हमने ब्लॉग्स मंगवाने हैं, ठीक है। ब्लॉग्स की अरे हमें रिसीव होएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, सर्वर से जो भी ब्लॉग्स की अरे फेच करेंगे उसको कहाँ पे रख लेंगे, अपनी स्टेट में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, उसके बाद हमारे पास आ गया कास्ट यूज इफेक्ट आ गया। तो ये आपकी यूज इफेक्ट की हुक है। देन इसके अंदर क्या आ जाएगी, आपका कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा, जो कि मैंने क्या लिखा है, एज ए एरो फंक्शन लिख दिया है, ठीक है, जिसके पैरामीटर्स कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं गेट की रिक्वेस्ट मारूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्सिस डॉट गेट, ठीक है। और गेट में मुझे क्या, अच्छा अब ये एग्जिस्ट के मेथड हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, रेस्ट एपीआई के लिए आपके पास 4 5 या 6 7 8 मेथड्स होते हैं। गेट का होता है, पोस्ट का होता है, पुट का होता है, आपने सर्वर के से कैसे कम्युनिकेशन दे दी है। तो एग्जिस्ट डॉट गेट को हम क्या करते हैं, यूआरएल पास करते हैं, तो ये आपकी गेट रिक्वेस्ट बना देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे जी एग्जिस्ट डॉट गेट, इसको हमने पास करना है यूआरएल, और जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा उस पर हमने क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि सर्वर से डाटा पढ़ने में उसको टाइम लगेगा। सो दैट्स एन एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, ठीक है। अब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट हमेशा होती है यूज कहाँ पे, एसिंक फंक्शन के साथ आप अवेट लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या अवेट किया एक्सिस डॉट गेट, और इसको मैं क्या करूंगा, अब एंड पॉइंट पास करूंगा। तो मेरा यूआरएल का एंड पॉइंट क्या है, वो हमारा मॉक एपीआई से हमें मिलेगा। तो मॉक एपीआई में जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी मॉक एपीआई का एंड पॉइंट है, ठीक है। इस पे आप अगर करें क्लिक, बल्कि आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसको करें कॉपी, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, और इसके एंड पे हमने किसको एक्सेस करना है, ब्लॉग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पे ये लिखूंगा, ये हमारा एंड पॉइंट है स्लैश ब्लॉग्स, ये कंप्लीट एंड पॉइंट है जो कि हमारे लिए क्या करेगा, ब्लॉग्स फेच करके लाएगा। तो मैं यहाँ पे
यूज इफेक्ट को आप क्या करते हो, एक डिपेंडेंसीज भी पास करते हो। यहाँ पे मैंने अरे एम्प्टी पास किया, इसका मतलब ये है कि यूज इफेक्ट सिर्फ पहली दफा चलेगा जब डाटा लोड हो रहेगा, मतलब कंपोनेंट लोड होएगा उसके बाद ये सिर्फ एक ही दफा चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी रिजल्ट आता है मैं इसको रख लेता हूँ एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और सिंपली इसको मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, कंसोल करवाता हूँ। मैं कर देता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, और इसका नाम, इसको मैं रिजल्ट को कंसोल करवाता हूँ। अच्छा टेल मी भी, यहाँ पे एक मसला है, कंसोल लॉग जो रिजल्ट मैं कर रहा हूँ इस ये रिजल्ट्स नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वेट के नहीं जी, और कोई? कंसोल डॉट लॉग जो रिजल्ट्स मैंने किए हैं ये मुझे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ब्राउजर पे भी नहीं देगा, मतलब मैं, मुझे तो यहाँ से अरे रिटर्न हो रही है जो कि आपकी है, यहाँ पे जो अरे रिटर्न हो रही है, जो आप डाटा देख रहे हो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये हमें वो प्रिंट नहीं करवा के देगा। उसकी मैं वजह पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है, और आपको पता है कि अरे जो है वो कंसोल लॉग नहीं होती। सो आपके पास ऑब्जेक्ट कभी भी कंसोल लॉग नहीं होता, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग्स कैन बी शोन टू द स्क्रीन बट नॉट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए या तो टू स्ट्रिंग है या जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो आई एम यूजिंग द जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या आ जाता, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता। सही है जी, समझ आ गई है बहुत सही है। तो हम अब यहाँ पे आगे जी अपने होम पेज पे वापस, एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क टैब है जो मैंने ओपन कर लिया है, और मैं एक रीलोड की रिक्वेस्ट मार देता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ पेज को। अब जो मैंने पेज रीलोड किया तो सी आई एम गेटिंग द ब्लॉग्स, जितने ब्लॉग्स हमने वहां पे क्रिएट किए मैं सारे हमारे पास सर्वर से एक्सेसिबल। ठीक है, होगी जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, अब हमें पता है कि जी सर्वर से सारा डेटा सही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कंसोल में भी अगर आप जाके देखेंगे तो हमने कंसोल भी करवाया हुआ है। तो ये देखें जी आपके रिजल्ट्स आ गए। तो रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, रिजल्ट डॉट डाटा कंटेन्स योर एरे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट में से हमें क्या चाहिए, डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसको कंसोल लॉग करवाने के बजाय क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट अपडेट कर सकते हैं। सो आई हैव टू डू वन थिंग, आई हैव टू सेट स्टेट। ठीक है, सेट स्टेट करेंगे कि ये आपकी प्रीवियस स्टेट है वो वैसी की वैसी रहे। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ब्लॉग्स अपडेट करने हैं, और आपकी जो अरे है वो कहाँ पे पड़ी है, वो रिजल्ट डॉट डेटा में पड़ी है। सही हो गया, अब आपके पास ब्लॉग सारे आ गए जी। थ्री डॉट्स का मतलब ये होता है कि आपकी पुरानी स्टेट वैसे की वैसी रहे। लाइक यहाँ पे भी देखो ना, आपके पास जो आपकी स्टेट है उसके अंदर एक एक प्रॉपर्टी है। इमेजिन कि आप 5 होती, तो अदरवाइज वो क्या होता है, पांचों की पांचों रिप्लेस हो जाती किसी एक प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो आप उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करते हो और सिर्फ रेलेवेंट प्रॉपर्टी उसको अपडेट कर देते हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने जो नीचे जाके सेलेक्ट किए थे ना जी 2 ब्लॉक्स, ठीक है, हम वहां पे जाएंगे और हमें क्या करना है, मैप लगा के वहां पे अपना नया डेटा शो करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक्स स्टेट डॉट ब्लॉक्स डॉट मैप। अरे को शो करने के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं, आपके पास फॉर होता है, फॉर ईच होता है, फॉर इन होता है, फॉर ऑफ होता है, बेशुमार चीज होती हैं। लेकिन जब आप JSX में काम कर रहे हो तो सबसे जो इजीएस्ट मेथड है आपके पास शो करने का वो क्या है, मैप। ठीक है, क्योंकि मैप में सारे एलिमेंट शो करने होते हैं, तो हम मैप का लूप लगाएंगे क्योंकि हमें सारे एलिमेंट शो करने हैं। तो मैप लगा के हम क्या कर देंगे, HTML रिटर्न कर देंगे। सही है, सो मैं ब्लॉग्स पे मैप लगा रहा हूँ, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे इसकी कॉल बैक आ जाएगी। ठीक है, और हमें कॉल बैक आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है कॉल। यहाँ पे अगर एरो फंक्शन मल्टी लाइन हो तो ठीक है, ब्लॉक्स में मैप लगाया तो हमें हर ब्लॉक हासिल होएगा, यहाँ पे अचीव होएगा। और मैं इन दोनों में से कोई एक की HTML यहाँ पे उठा के ऊपर रख देता हूँ, जो कि बार बार लूप में जितने ब्लॉक्स उतनी दफा ये क्या यहाँ पे क्या होती रहेगी, प्रिंट होती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, इसको उठा लिया यहाँ से और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और नीचे वाला ब्लॉग उसको मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया कुछ इस तरह से। कहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ तक।
कुछ ऐसे। अभी सिर्फ मैंने क्या किया थी, अभी मैंने ये किया है कि आपका इंटरनल कंटेंट सेम है, जो पहले ब्लॉक था उसी को मैंने क्या कर दिया, लूप लगा दिया। तो ये जो अंदर कंटेंट नजर आ रही है कितनी दफा नजर आना चाहिए, जितनी ब्लॉक के रे का साइज है। अगर ब्लॉक के रे का साइज 50 है तो 50 दफा नजर आएगा, अगर 100 है तो 100 दफा नजर आएगा। तो हम इसको जरा एक दफा देख लेते हैं। तो लेट्स सी जी क्या हो रहा है। इसको मैं करता हूं बंद, ठीक है। सो इसको कर लेते हैं एक दफा रीलोड, ऑल्दो वी डोंट नीड टू। लेकिन अब आप देखें जी, ये आपका लूप रेडी है, सही है। आप सेम ब्लॉक को बार बार क्या करते जा रहे हो, शो करते जा रहे हो। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं जो है ना टाइटल की जगह पे हमारा जो बैकएंड से रिसीव हुआ वो वाला टाइटल शो करा दूंगा। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सिर्फ इंटरपोलेशन कर रहा हूँ। इंटरपोलेशन है कि आप जो होते हो वेरिएबल जो आपको रिसीव हो रहे थे उनको क्या करते हो, HTML में इंजेक्ट करते हो, ठीक है। तो अभी आप देखें हमारे पास ब्लॉग्स, हमें इतने ज्यादा ब्लॉग्स चाहिए नहीं। इनफैक्ट मैं आपके लिए जो है ना डेटा कम कर देता हूँ। तो मैं मॉक एपीआई पे जाता हूँ, अभी हमारे 52 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मैं सिर्फ रख लेता हूँ कोई 5 का रख लेता हूँ, ठीक है, 5-7 रख लेते हैं, काफी है, सही है। और हम इसको एडिट भी कर लेते हैं। एडिट करके ना हम एक काम करते हैं कि हम जो 128 आ रहा है ना उसको हम इम्प्रेशन करके कोई नाम रख देते हैं, इम्प्रेशंस, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं नंबर, ठीक है जी। और इसको हम कर देते हैं अपडेट। अब स्कैम अपडेट हो गया, दोबारा से जनरेट ऑल किया ताकि फ्रेश डेटा आ जाए, और इसको मैंने दोबारा से काम कर दिया, तो 5-7 दोबारा से कर दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अनदर रिक्वेस्ट, ठीक है जी। सो ये हमारी साइट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रीलोड किया। अब हम पर रिकॉर्ड्स कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए, ठीक है। 7 ही हैं जी, 7 ही हैं, सही हो गया जी, समझ आ रही है। अब मैं क्या करूंगा जी, वेरिएबल इंजेक्ट करना शुरू करूंगा। तो वेरिएबल इंजेक्ट करना 128 की जगह पे क्या आना चाहिए, इंप्रेशन आना चाहिए। और वो इंप्रेशन किस में पड़ा हुआ है, ब्लॉग में। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से हमने एक ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जिसका नाम क्या है, ब्लॉग, ठीक है। और ब्लॉग में हमें क्या चाहिए, डॉट इम्प्रेशंस, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ब्लॉग डॉट टाइटल चाहिए। तो यहाँ पे हम एम्बेड करेंगे ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। ये आगे जी ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। अब आप चेक करते जाएं जी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके ये काम करने की वजह से। तो अब आप देख रहे हैं जी इंप्रेशंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डायनामिकली आ रहे हैं आपके सारे। हर एक को देखते जाए डिफरेंट इंप्रेशन है, इसका मतलब डायनामिकली बैकेंड से आ रहे हैं। टाइटल भी आपका डायनामिकली आ रहा है, ठीक है। अब बाकी चीजें भी आप डायनामिकली मंगवा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आती जाएंगी, यहाँ पे आपकी क्रेडिट एट आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आ जाएगा ब्लॉग डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ऑथर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लॉग डॉट ऑथर, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगी कैटेगरी, तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे ब्लॉग डॉट कैटेगरी, ठीक है जी। एंड देन बाकी भी आप चेंज करते जाएं, सो फॉर एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो इसको आप रिफ्रेश करेंगे, मतलब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है। सो आपका टाइटल डायनामिकली आ गया, डेट आ गई, ऑथर आ गया, ऑथर 1 है, ऑथर 2 है, ऑथर 3 है, जिस तरह से मॉक एपीआई में आ रहा है। अब जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि मॉक एपीआई में जाके डाटा देखें तो आपके पास क्या आ रहा है। पहले का टाइटल 1 है, दूसरे का टाइटल 2 है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, 3 4 5 6 इस तरह करके चलता जा रहा है, सही हो गया जी। सो व्हाट वी हैव अचीव्ड, इन फैक्ट हमने सर्वर को कॉल मारी और हमने उस कॉल से जो भी डाटा रिसीव हुआ उसको हमने रख लिया स्टेट में। जो भी स्टेट में रे आई उस पर क्या लगाया, लूप लगाने के बाद डाटा को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। सो एक यूजर के पर्सपेक्टिव से हमने क्या कर दिया, उसके लिए ब्लॉग लिस्टिंग इनेबल कर दिया। सो हाउ कूल इट इज कि हमें 5-10 मिनट हार्डली हुए हैं, ठीक है, एक्चुअली इस पे काम करते हुए। हमने थीम भी उठा लिया पूरे का पूरा, हमने इवेंचुअली क्या किया है, बैकएंड से डेटा भी मंगवा लिया है, और कॉल करने के बाद हमने इवेंचुअली इसको क्या कर दिया, शो भी कर दिया, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, थोड़ी सी सर्वर साइड की, ठीक है। तो अभी तो ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, मॉक एपीआई से आ रहा है, और मॉक एपीआई में हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे, ठीक है। सो हम अब करना क्या चाह रहे हैं, इवेंचुअली व्हाट वी वांट टू डू, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो ब्लॉग का टाइटल वगैरह जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये सारी कहाँ से हैं, सर्वर साइड से हैं, कि एडमिन इसको मॉडिफाई कर सके। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक एडमिन साइड राउट चाहिए। अच्छा, इसको आप फर्दर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्दर मॉडिफाई कैसे करेंगे,
अभी देखें इमेज नहीं आ रही, ये सारा हार्ड कोडेड है, ये सब में देखें क्योंकि मैंने इसको इंटरपोलेट नहीं किया। सही है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सर्वर साइड पे थोड़ा सा जाता हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सर्वर साइड। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो राउटिंग इनेबल करना बहुत मुश्किल काम है, तो आई एम जस्ट जॉकिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, राउटिंग इनेबल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को राउटिंग करनी आती है, सो लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। सो इसके लिए हम रिकॉर्डिंग अगर पॉज कर देते हैं तो मेरे ख्याल में बाकियों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है।